हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड और इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। देखिए, यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आप इस चैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ क्या है, आप लोगों को ये करीब मैंने ये रहा 11 दिन पहले ये वीडियो मैंने पोस्ट किया था। आप इसको ऑप्शन चेन और फंडामेंटल ये सारे मैंने इसके अंदर डिस्कशन किए थे। तो अभी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ से यदि आप फिबोनाची लेवल लगाते हैं तो स्टॉक जो है ये 0.6 का जो लेवल है इसको इसने ब्रेक कर दिया था लास्ट वीक। ठीक है, और इस वीक इसने क्या किया है, इस 0.6 का जो लेवल है इसको रीटेस्ट भी कर लिया। यदि आप इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगेगी। तो इसको जैसे ही मैं डेली चार्ट में ओपन करता हूं तो ये देखिए एग्जैक्टली इसने 0.6 का जो लेवल है फिबोनाची का उसको रीटेस्ट किया और उसके बाद वापस इसने अपसाइड दिखाई है। तो यहाँ यदि आप एक चीज़ और करके देख सकते हैं, ये जो फिबोनाची का जो लेवल है इसमें यदि आप देखेंगे तो ये क्या है, 0.6 का है। बड़े टाइम फ्रेम में 0.6 का लेवल था ये वाला, और अभी क्या है, ये 0.5 93.80 ये जो लेवल है ये आपका 0.5 का है। कौन से टाइम में, वन डे में, मतलब शॉर्ट टर्म में आपको ये बुलिश दिखा रहा है अभी भी। अब यदि क्लोजिंग इसके नीचे आती है फिर भी ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एक्सपायरी में। तो ये भी अपन देख लेते हैं कौन सा लेवल होता है। ये रहा 92 का। तो स्टॉक जो है मुझे ये एक्सपायरी जो है ये 92 के आसपास, 92 से लेकर और अपसाइड इसके अंदर 103 है। तो इसके अंदर यदि आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये 110 तक का टॉप दिखा रहा है। ये वाला जो लेवल है 112 का है। तो राउंड नंबर यदि अपन देखें तो यहाँ तक स्टॉक जो है वो अपसाइड दिखा सकता है। उससे पहले ये वाला एक लेवल है 106 का, और यदि ये वाला देखें तो 105 का। ठीक है, ये जो लेवल है इस मंथ की एक्सपायरी जो है वो इस लेवल को अब मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं। चलिए, ये जो लेवल है इसके बीच में इस मंथ की एक्सपायरी होने वाली है। अब अपने को करना क्या है, देखिए शॉर्ट टर्म में यदि आप प्लान कर रहे हैं 1 मंथ का स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे तो नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग यदि करना चाहते हैं तो आप 92 पर बाई करो। ठीक है, 100 क्वांटिटी, जैसे 92 पर 100 क्वांटिटी बाई करते हैं तो आप जैसे ही 105 जाता है, 92 से 105 यदि होता है तो ये आपका 10% होता है एक महीने में। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। बट मार्केट जो ओवरऑल मार्केट है उसका भी सिनेरियो देख लीजिएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि मार्केट यदि ओवरऑल मार्केट ही डाउन है तो उसके अंदर सभी स्टॉक जो है वो डाउन में मिलेंगे। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता ये स्टॉक जो है वो 112 के ऊपर क्लोजिंग देगा। बाकी यदि आप यहाँ बाई करते हो 105 पे आता है तो आप 50% बुक कर सकते हैं, और यदि ऊपर जाता है तो ये फाइनल लेवल जो है 110 का रहने वाला है, क्योंकि यहीं से सेलिंग आई है। तो इस मंथ की एक्सपायरी 110 के ऊपर नहीं होगी, इसके लिए मैं कंफर्म हूं। ठीक है, ये तो बात हो गई ये चार्ट वाइज। अब अपन इसके ऑप्शन चेन को देखें, इसकी ऑप्शन चेन देखें तो देखिए ऑप्शन चेन में भी आपको देखने को मिलेगा, यदि सबसे हाईएस्ट जो है 105 पर मैंने अभी आपको चार्ट वाइज दिखाया, तो 860 जो है ये इधर वाला क्या है, कॉल साइड का डाटा है। अब कॉल साइड में भी क्या है, ये जो ग्रे कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सभी क्या है, इन द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है। और पुट साइड में ये देखिए, इधर ये पुट साइड का डाटा है, तो ये जो व्हाइट कलर में है ये सभी आउट ऑफ द मनी है और ये इन द मनी है। अब इन द मनी आउट ऑफ द मनी कैसे होता है, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो प्राइस इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, जैसे जैसे वो प्राइस आ जाएगा, अभी 96 तो आ गया, तो इसका मतलब कॉल साइड में क्या है, ये रेजिस्टेंस, ये इधर वाला रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को पार कर लिया। पीछे यदि आप 92, 93, 94 इनको देखोगे तो ये क्या है, सभी रेजिस्टेंस लेवल थे जिनको पार कर लिया, वो इन द मनी हो गए। अब आने वाले टाइम में ये सभी क्या है, आउट ऑफ द मनी है कॉल साइड के अकॉर्डिंग। अब यदि पुट साइड में क्या सपोर्ट है तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से आप देखेंगे तो ये सभी क्या है, इन द मनी है। और यदि आप कॉल बाय करते हो, बाय यदि करते हो तो इसका मतलब क्या है, वो आप बुलिश हो इसीलिए तो कॉल को बाय करते हो। लेकिन यदि आप बुलिश हो और
कॉल को सेल करते हो तो ये गलत है, क्योंकि यदि आप बुलिश हो तो पुट को सेल करोगे तब आप बुलिश माने जाओगे। ठीक है, आप यदि ये कॉल पुट में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कहेंगे तो मैं इसका भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन ऑलरेडी यूट्यूब पर काफी वीडियो है। कॉल और पुट में सिर्फ इतना है, ये जो ऑप्शन चेन आप देख पा रहे हो, ये ऑप्शन चेन सिर्फ और सिर्फ इधर का जो डाटा है ये रेजिस्टेंस का डाटा बताती है और इधर का डाटा सपोर्ट का बताती है, क्योंकि इधर की साइड में ये सभी पुट के डाटा हैं तो ये सपोर्ट बनाएंगे और इधर कॉल के डाटा हैं तो इसलिए ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सभी क्या है वो मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इन द मनी जो भी होता है उसके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो देखिए 90 पर देखिए सबसे ज़्यादा आपको ये जो ओपन इंटरेस्ट जो है इस पूरी ऑप्शन चेन के अंदर पुट साइड में आपको कहीं पर भी 479 नहीं मिलेगा। ये देखिए ये 559 है। ठीक है, हाईएस्ट यही है, तो मतलब 90 के नीचे जाएगा नहीं, उससे पहले ही बाउंस कर सकता है, लेकिन लास्ट लेवल 90 का है। और इधर की साइड यदि आप देखेंगे तो देखिए ये वाला जो लेवल है ना, ये लास्ट वीक भी मैंने बताया था 100 के ऊपर था उस टाइम कि ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, इसके नीचे लेके आएगा। तो इसने नीचे लिया 92 तक लेके आया। अब क्या है, यहाँ से ये पोजीशन काटने लग गई कि यदि ये ऊपर आया तो ये सभी क्या है यहाँ से अपनी पोजीशन छोड़ के भाग जाएंगे। और लास्ट जो है उसके बाद जो बनेगा रेजिस्टेंस जो है वो 860 का बनेगा, जो कि 105 पर है। ये अपने चार्ट वाइज भी अभी देख लिया दोस्तों। ठीक है, तो ये जो चार्ट है इसको आप इसके अंदर जो लेवल है, मैं देखो अभी आपको ये बोल्ड करके बता देता हूँ ताकि ये वाली लाइन बोल्ड है। और इधर नीचे यदि आप सपोर्ट देखेंगे तो लास्ट जो सपोर्ट बनता है वो ये वाला है। तो इस तरह से 92 का सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस 110 का, उससे पहले आपको ये वाला रेजिस्टेंस भी फेस करना होगा। ये ब्रेक होगा तो ये हो सकता है 110 के लेवल को टच करें, अदरवाइज इसकी एक्सपायरी मुझे 105 से ये 92 के बीच में दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों ने वनडे के चार्ट में देख लिया, देखिए वनडे के चार्ट में आप लोगों ने देखा कि इसने ये 50% का जो लेवल है यहाँ से सपोर्ट दिखाया है, और यदि ये दोबारा इस लेवल पर आता है और वापस से ये बाउंस करता है तो इसके अंदर ये लेवल जो है वो कंफर्म है आएगा। यदि 50% का लेवल ब्रेक होता है डेली चार्ट के अंदर तो नीचे देखो ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हो ये 50 EMA की है, तो यहाँ से ये बाउंस करेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है ये टाइम इस तरह से निकालेगा तो ये 50 EMA भी क्या है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये जो लेवल है 50% ब्रेक होगा तो साथ में 50 EMA भी ब्रेक होगा, तो मतलब डबल कंफर्मेशन हो गया ना। यदि इसके नीचे क्लोज हुआ तो आपको ये नीचे आते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन अभी 50 EMA जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ से कंफर्म है सपोर्ट आएगा और फिर ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो अपडेट है, मेरी छोटी सी कोशिश जो है वो आपको अच्छी लगी। यदि इसके अंदर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपने उसका मिलकर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों अपने रिलेटिव के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ।